अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग केमिस्ट्री लेक्चर विद आसिम मुश्ताक अंसारी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक क्वांटम नंबर फ्रॉम चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th केमिस्ट्री। डेयर, ये टॉपिक ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए बुक की एग्जैक्ट लाइंस को समझते हैं विद एक्सप्लेनेशन। लेट्स बिगिन। द बोहर मॉडल वाज ए वन डायमेंशनल मॉडल दैट यूज्ड वन क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। बोहर का मॉडल एक सिंपल वन डायमेंशनल मॉडल था जिसमें सिर्फ एक क्वांटम नंबर यूज होता था ताकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो कहाँ होता है समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ सोचा जाता था। द ओनली इंफॉर्मेशन वाज द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय द n क्वांटम नंबर। इस मॉडल में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट समझी जाती थी, ऑर्बिट का साइज, ऑर्बिट की एनर्जी, और ये दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के जरिए डिस्क्राइब की जाती थी। मिसाल के तौर पे अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो पहला शेल यानी k शेल छोटा होता है और एनर्जी भी कम होती है। अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो शेल बड़ा होता है और एनर्जी ज़्यादा होती है। सिंस श्रोडिंगर मॉडल अलाउड द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई 3 डायमेंशनल स्पेस, देयरफॉर इट रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स और 3 क्वांटम नंबर्स टू डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को 3 डायमेंशनल स्पेस में कंसीडर किया, इसलिए हमें 3 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट समझा जा सके। फॉर एग्जांपल, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस होती हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताने के लिए n, L और M क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं जिसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। 3 क्वांटम नंबर्स दैट कम फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आर प्रिंसिपल N, azimuthal L and magnetic M quantum numbers. These quantum numbers describe the size, shape and orientation in space of the orbitals in an atom. श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये शेल या ऑर्बिट की एनर्जी बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L, ये ऑर्बिट की शेप बताता है। मैग्नेटिक नंबर M, ऑर्बिटल का डायरेक्शन या ओरिएंटेशन बताता है। ये क्वांटम नंबर बताते हैं साइज, कितना बड़ा ऑर्बिटल है। शेप, ऑर्बिटल किस शेप का है, ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। ओरिएंटेशन, किस डायरेक्शन में ऑर्बिटल मौजूद हैं, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। फॉर एग्जांपल, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है जबकि p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन डेजिग्नेटेड बाय k, l, m, n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर होता है जैसे 1, 2, 3, 4 इसी तरह आगे चलता जाएगा। इनको शेल नेम से भी दिखाया जाता है, जैसे अगर n की वैल्यू 1 हो तो इसको आप k शेल कहते हैं, अगर n की वैल्यू 2 हो तो इसको l शेल कहा जाता है, अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये m शेल होगा, n की वैल्यू 4 हो तो ये n शेल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में है यानी कि दूसरे शेल में है तो वो l शेल में होंगे। दिस क्वांटम नंबर n डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। अब क्वांटम नंबर n ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी लेवल बताता है। जितना ज़्यादा n होगा ऑर्बिटल उतना बड़ा और एनर्जी ज़्यादा होगी। लाइक अगर n इज इक्वल टू 1 है, छोटी एनर्जी और न्यूक्लियस के ये करीब होगा। अगर n इज इक्वल टू 4 है, ज़्यादा एनर्जी और न्यूक्लियस से ये दूर होगा। द लार्जर n इज द ग्रेटर द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द शेल और ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा।
मिसाल के तौर पे n की वैल्यू 1 हो तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, लेकिन अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये दूर होता है। An increase in n also means that the electron has a higher energy and is therefore less tightly bound to the nucleus। जब n का वैल्यू बढ़ता है, जब n की कीमत बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती है और वो न्यूक्लियस से कम टाइटली बाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 4 हो तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालना आसान होता है क्योंकि वो दूर और हायर एनर्जी पर होता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन आल्सो बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। अब ये क्वांटम नंबर n से आप शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हो यूजिंग फार्मूला 2n स्क्वायर। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर n की वैल्यू 2 हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, अगर n की वैल्यू 3 हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगे। देयरफॉर शेल K, L, M and N can accommodate maximum electrons 2, 8, 18, 32 respectively। अब इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 2n स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और M शेल में मैक्सिमम 18 और N शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।